हाय डियर एंड वेलकम टू गोसिप एंड कोडिंग। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पाइथन डेटा टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के हवाले से बात की थी, तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि पाइथन में हमें जो है डेटा टाइप जो है ना एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब या बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि पाइथन क्या करता है, हमारे पास जो डेटा टाइप्स है वो डायनामिकली फिगर आउट कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमने अपने वेरिएबल में कोई इंटीजर असाइन किया, तो पाइथन जो है उसको खुद फिगर आउट कर लेता है कि यार इसमें जो है एक नंबर है, एक इंटीजर स्टोर हुआ हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम जो है किस टाइप की वेरिएबल से काम करें, क्योंकि उस टाइप की वेरिएबल के हवाले से ही हमारे पास जो है ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर है या फ्लोट है, तो उस पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और डेटा टाइप है, तो हम उस पर जो है प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। कंकेटिनेशन कर सकते हैं, यानी एडिशन और प्लस का ऑपरेटर हम उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी एक इंटीजर और वेरिएबल के हवाले से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इन डेटा टाइप्स और इनके ऑपरेशन के हवाले से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स 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 बोल दिया, ठीक है, और इसको मैंने एक्साइन कर दिया 25 ना, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। अब मैंने एक और वेरिएबल ले लिया वाई, इसको मैं कोई भी जो है ना फ्लोट बना दिया 5.67, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ जिसको मैंने बोल दिया जेड, और इसको मैंने बोल दिया है कि भाई हेलो पाइथन, ठीक है। और इनको मैं सेव करा देता हूँ, और उसके बाद मैं सिंपली इनको प्रिंट करवा देता हूँ ताकि हम देख सकेंगे किस तरह से हमारे पास आउटपुट में आती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि एक्स, ठीक है, कंकेटिनेशन आ जाएगी, और यहाँ पे हमने क्या एक्स दे दिया, और उसके बाद हम क्या सिंपल इन सारी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट, ठीक है, पेस्ट 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 यहाँ पे कर लेते हैं वाई, ताकि पता तो चले हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जेड, और यहाँ पे आ जाएगा जेड। सेव करते हैं और फाइल को क्या करते हैं, ठीक है। हम अपनी स्टेटमेंट लिख देते हैं पाइथन, और फाइल का नाम क्या हमारे पास डेटा टाइप डॉट पी वाई, ठीक है, एंटर। अच्छा, इसने हमें एरर क्या दे दिया है, कैन नॉट ओनली कंकेटिनेट। अब ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं तो उन्हीं के हवाले से हम जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्स है वो इंटीजर है, इसमें कंकेटिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस को हटा के चेक कर लेते हैं, और यहाँ से भी हटा देते हैं। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, इन सिंटेक्स पर यू फॉरगेट अ कॉमा, ठीक है, चलो कॉमा डाल देते हैं, और यहाँ पे भी कॉमा डाल देते, सेव करते हैं और एंटर, ठीक है। अब जैसे कि हमने देख लिया, अब यहाँ पे हमने इंटीजर और फ्लोट के लिए हमने कॉमा डाला है ताकि हम इसको जो है ना साथ में डिस्प्ले करवा सकें, और स्ट्रिंग के लिए हमने सिंपल क्या कंकेटिनेशन कर दिए, प्लस का साइन हमने डाल दिया। तो यही चीज़ है कि हमारे पास जो है जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप हैं, उनके हवाले से हमारे पास क्या डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। अब ये तो हमें चल गया, लेकिन अगर हमें रन टाइम में पता करना हो कि हम जो है इन डेटा टाइप्स इन हमारे पास जो वेरिएबल इनकी डेटा टाइप कैसे मालूम करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सिंपल एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है टाइप का, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको अगर मैं देख लूँ कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, और यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल लिख दूँ टाइप, ठीक है, और ये ब्रैकेट आ गया, और मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ टाइप, यहाँ पे इनके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और ये आ जाएगा टाइप, ठीक है। अब क्या यहाँ पे हमारे पास जो है आईडी भी जो हमें कोई एरर शो नहीं करा, लेकिन अगर हम इसको कंपाइल करने जाए तो ये क्या है, हमें एरर देगा, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं एरर देता है कि नहीं देता, ठीक है। जैसे अब देख सकते हैं इसने हमें क्या एरर दिया, एरर कहाँ पे दिया इसने हमें, स्ट्रिंग पे जो है हमारे पास जेड है ना, इस वाले पे हमें एरर दिया। एरर क्यों दिया है, क्योंकि जो है हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये स्ट्रिंग टाइप की है, और ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास क्या क्लास जो है टाइप की डेटा टाइप जो रिटर्न करता है।
अब क्या है, क्लास और स्ट्रिंग को हम कनकेटिनेट नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें जो है ना सब डिस्प्ले करवाने के लिए, एरर फ्री करने के लिए हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको, हमारे पास क्या वेरिएबल कन्वर्जन्स के लिए हमारे पास जो है पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन भी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस क्लास वेरिएबल्स को जो है क्लास रिटर्न टाइप है इसको हमने अगर कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो हम क्या सिंपल str लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे इसके ब्रैकेट्स में और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गया टाइप ऑफ एक्स क्या, हमारे पास क्लास इंटीजर है, टाइप ऑफ वाई क्या क्लास फ्लोट है, और टाइप ऑफ जेड क्या हमारे पास क्लास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये तो है अगर आपने अब इसका मकसद क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको एक्सप्लिसिटली यानी कि आप अपने हिसाब से जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। अब हमारे पास जो है ना इंटीजर का फंक्शन भी होता है और उसके अलावा फ्लोट भी होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी और उसके अलावा एक जो मेन चीज़ जो आपने जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास जो पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। अब इससे मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेरिएबल लिख दिया एज और उसके मैंने असाइन कर दिया 25, ठीक है 25 और मैंने एक और वेरिएबल लिया एज सेम, लेकिन इसमें और इसको भी हमने असाइन किया 25 ना, ठीक है। अब अभी इसमें जो है हमारे पास है एज और ये एज जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट है। अब किस तरह से डिफरेंट, हम इसको डिफरेंट वैल्यू देके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना 30 और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एज और प्रिंट एज, ठीक है। अब पता चल जाएगा हमारे पास ये सेम है या अलग है, ठीक है। एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना एक एज की वैल्यू 25 है, एक एज की वैल्यू 30 आई है। तो इसका मतलब क्या, पाइथन में पास जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो कोड करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें। और इस लेक्चर में हमने जो है डेटा टाइप के हवाले से देखा था और उनकी कन्वर्जन हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल को हम जो है ना दूसरे वेरिएबल में टाइप में एक्सप्लिसिटली किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो देखा। तो बाकी इसके अलावा हम जो है नेक्स्ट अगले टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मेरे साथ रहिए, थैंक यू।